हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आप सब उत्तर दीजिए। दो घनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है बी का मान हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। और बी आर का मान हमेशा क्या रहेगा, सॉरी आर का मान हमेशा क्या रहेगा, बी से हमेशा छोटा रहेगा। बी से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। 0 से 12 या 0 के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो सीधे डिफिनेशन पूछ दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। सॉरी तीसरा क्वेश्चन, क्या क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या कह रहा है तो पूर्णांक संख्या को हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए, यह कैसी संख्या होगी। कैसी संख्या हो जाएगी, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर देंगे तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है ना। तो पूर्ण संख्या कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिला, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पूर्णांक इसका नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल करें तो पूर्ण संख्या हो जाता है। ये तीनों में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर एक पूर्ण संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं होगा। अभी बताए हैं पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 जब शामिल कर देते हैं, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 ऐसे करके बढ़ते जाता है, तो इसको हम संख्या रेखा पर शामिल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन सेम एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है, कह रहा है बी जो है ए से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो बी को ए का क्या कहा जाएगा। तो बी क्या हो रहा है, ए से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो बी क्या हो जाएगा, मतलब ए से हम भाग दे रहे हैं बी में, ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, ए के लिए भाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए को बोल देंगे हम लोग भाजक। भाजक, और यहाँ पर जो भागफल आता है ये हो जाएगा भागफल, कोसेंट हो जाएगा। यहाँ पर आर हो जाएगा, रिमाइंडर आर हो जाएगा। आपको याद रखना है इतनी चीज। अगला क्वेश्चन है, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं, 0 किसी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम क्या निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड जी मौसा निकालने का एक फार्मूला दिए थे, उन्हीं को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से प्रमेय का। तो इसको दो संख्याओं का मौसा निकालने के लिए सूत्र है। यूक्लिड विभाजन क्या है, दो घनात्मक पूर्णांक यानी घनात्मक संख्या का मौसा निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन समझिएगा, समझने वाला थोड़ा है। कह रहा है घनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है। तो घनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब वो ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो बताना है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले दो क्या है, दो सम संख्या, दो सम संख्या किसी से भी गुना करें क्या हो जाएगा, वो सम संख्या होगा, यानी इसका पहला आंसर तो होगा नहीं। दूसरा है थ्री क्यू, तो क्यू के जब मान लो 1 रखेंगे तो थ्री थ्री भी सम संख्या आ गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही क्यू के जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी गुना करेंगे कितना हो जाए, 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी मान लो कि 2 रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 क्यू के जब 1 रखेंगे, 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर क्यू का मान कुछ भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हमेशा विषम संख्या आएगा, वैसा संख्या आएगा जो 2 से नहीं कटेगा। क्यू के स्थान पर कुछ भी रख कर आप देख सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता है। अभी कह रहा है सम, विषम कहा था, फिर सम कहा था, तो सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, मतलब वो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं। क्यू तो होगा नहीं, क्यू यहाँ पर क्यू जब 1 रख देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, विषम संख्या होता है, वो नहीं होगा। थ्री क्यू के रूप में भी नहीं होगा, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री थ्री क्या है, विषम संख्या है, इस रूप में हो जाएगा। हमेशा सम संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, 2m आ जाएगा, या 2q, मतलब 2 यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट दे देगा, m दे देगा, q दे देगा, 2n दे देगा। सम संख्या को 2n के रूप में, m के रूप में, q के रूप में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किन पूर्णांकों के लिए लागू होता है। ये अभी बताए हैं, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए लागू होगा। केवल किसके लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए। ये शून्य छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए नहीं, ऋणात्मक के लिए नहीं लागू होगा। शून्य सहित सभी पूर्णांक के लिए नहीं, इसमें भी ऋणात्मक आ जाएगा। केवल धनात्मक के लिए, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए। आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक नहीं होगा, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं, इसमें ऋणात्मक आ जाएगा, ऋणात्मक के लिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक d है, तो d द्वारा विभाजित होगा। करें दो धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, d है, तो d द्वारा क्या है, तब एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक एचसीएफ, मतलब a और b का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो क्या आया, d आया। जब इसका एचसीएफ d आ गया तो a और b दोनों क्या हो जाएगा, d से विभाजित हो जाएगा। इसके आप निकाल कर देख सकते हैं। मान लीजिए 8 और 4 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 को इसमें भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक c और d, यहाँ पर है c क्या है, d से बड़ा है, c 12 है, याद रखना हो, और भागफल तथा शेषफल r, भागफल तथा शेषफल r है, भागफल तथा शेषफल r है, और 0 से 12 या बराबर है r, और d निम्नलिखित में, अच्छा देखिए अभी यूक्लिड जी क्या बोला था, a बराबर में बी क्यू प्लस में r, यहाँ पर c 12 है ना, तो जो 12 रहेगा उसको a मानते हैं। कोई भी मान लो, ये 4, 8 एग्जाम्पल ये थे ना, यहाँ पर छोटा वाला से 12 में भाग दे, छोटा वाला से 12 में भाग देंगे तो अभी एचसीएफ निकलेगा। भाग देंगे तो ये क्या हो जाए, 12 वाला नंबर को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, छोटा वाला नंबर को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं।
जो नीचे शेषफल आया उसे क्या बोलते हैं आर। यहाँ पर जो आएगा भागफल उसे बोलेंगे क्यू। यहाँ पर सी क्या है 12 है, तो एक जब क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। और आय पर भागफल तथा शेषफल आर है, भागफल तथा शेषफल क्या है आर है, भागफल नहीं देगा शेषफल आर। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा क्यू प्लस में आर। सी बराबर डी क्यू प्लस आर, सी बराबर, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी के जैसा है। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, यहाँ पर भी सी 12 है डी से, इसका एचसीएफ क्या होगा अगर शेषफल आर तक आर जीरो आ गया है, हो रहा है इसका शेषफल जीरो आ गया है, तो एचसीएफ बताना है। तो यानी डी से भाग दे रहे हैं हम सी में, क्योंकि सी 12 है, ठीक ना। 12 जो रहेगा उसे भाज मान लेंगे, छोटा रहेगा उसको भाजक मान लेंगे, तो भाग देंगे डी से, और कट जा रहा है शेषफल क्या आ जा रहा है जीरो आ जा रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, यहाँ पर भी सी 12 है डी से, कह रहा है आर जीरो के बराबर नहीं है, यानी शेषफल जीरो नहीं है, तो एच सी एफ सी डी किसके बराबर होगा। अगर आर जीरो के बराबर नहीं है तो एच सी एफ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सी बना है तो डी से क्या करेंगे सी में भाग देंगे। यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं है, कुछ तो कुछ शेषफल आया होगा, तो आर शेषफल आया होगा, आर शेषफल आया तो डी में भाग देंगे, तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा सी और डी किसके बराबर होगा। अच्छा सी और डी का एच सी एफ किसके बराबर होगा, सी और डी का एच सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर के बराबर हो जाएगा एच सी एफ ना, आर के बराबर हो जाएगा या डी के बराबर हो जाएगा, दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और रूट 18 का परिमेय कर्णी गुणांक, यानी रूट 18 का क्या करना है परिमेय कर्णी गुणांक, 18 का परिमेय कर्णी गुणांक, इसका क्या कह रहा है दोस्तों परिमेय कर्णी गुणांक, तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका गुणांक के रूप में लिखेंगे, इसका लिखेंगे 2 गुना 9, या 3 निकाल देंगे बाहर और रूट में 2, तो इसका गुणांक क्या आ जाएगा √2, ठीक है ना, इसका √2 हो जाएगा। अरे यार, अगला क्वेश्चन, चलिए आज बीसी क्वेश्चन आने देते हैं 19 या 20। अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि अपरिमेय संख्या को नहीं, क्या हो जाएगा नहीं होगा, अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। चलिए 20 क्वेश्चन आने देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये तो बता ही दिए हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित मतलब किसका ज्ञात किस मतलब किसका मान निकाला जा सकता है यूक्लिड का प्रयोग करके, तो क्या निकाला जा सकता है मौसम निकाला जा सकता है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन आने देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक शेयर कर दीजिएगा थोड़ा।